ज्ञानवापी सर्वे के दोनों पक्षों को आज मिलेगी रिपोर्ट। कोर्ट ने फोटो और वीडियो दोनों पक्षों को देने का आदेश दिया। ज्ञानवापी विवाद में एक और याचिका दाखिल। किरण सिंह बिसेन ने मस्जिद का गुंबद गिराने की रखी मांग। वाराणसी कोर्ट के जज रवि दिवाकर आज करेंगे मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में दूसरे वाद पर दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल किया गया है नया वाद। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में 26 मई को होगी अगली सुनवाई। ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष 1 हफ्ते में दर्ज कराए आपत्ति। हिंदू पक्ष से अपनी बात रखने को कहा। ज्ञानवापी का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। ज्ञानवापी परिसर में रामायण पाठ का वीडियो। 2015 में आखिरी बार हुआ था रामायण पाठ। ज्ञानवापी पर नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर हमला। कहा मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं था तो मुगलों के मंदिर तोड़कर बनाए गए स्मारकों पर हल्ला क्यों। कुतुब मीनार मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। 9 जून को आएगा फैसला। साकेत कोर्ट में एसआई ने अपनी पक्ष रखने को कहा है। कहा हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो। कुतुब मीनार पूजा की जगह नहीं है। कुतुब मीनार के इमाम का बड़ा आरोप। एसआई ने कुतुब मीनार में नमाज से रोका। ताजमहल में नमाज पर रोक की उठी मांग। बीजेपी नेता ने एसआई और केंद्र सरकार को लिखी नमाज बंद कराने के लिए चिट्ठी। बीएसएफ जवान अकील खान का पार्थिव शरीर पहुंचा भोपाल। अमरनाथ यात्रियों की सेवा में तैनाती के दौरान हुई बीएसएफ जवान की मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। सौरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। श्रीनगर में आतंकी हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। पुलिसकर्मी की बंदूक लेकर फरार हुआ आतंकी। सुरक्षा बलों ने तेज की आतंकियों की तलाश। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन अलर्ट पर। टीआरएफ की धमकी के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अमरनाथ यात्रा को लेकर धमकी के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। जम्मू में बजरंग दल ने अमरनाथ यात्रा के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की मांग की। जम्मू कश्मीर में पंडितों को लेकर फिर मिली धमकी। लश्कर समर्थित आतंकी संगठन ने जारी किया धमकी भरा पत्र। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सेना तैयार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट के परिवार से मुलाकात की है। बड़गाम में आतंकियों ने की थी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या। पंजाब में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हमला करने वाले लोगों की पुलिस ने पहचान की। दीपक गुड्डू नाम के 2 लोगों ने आरपीजी फायरिंग की थी। इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले में शामिल दोनों आरोपी हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस की दोनों राज्यों में दबिश जारी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेगा जश्न की तैयारी। बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक। 30 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होंगे। सीएम शिवराज के आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने की नई पहल। सीएम ने आम जनता से मांगा साथ। सड़क पर घूमकर बच्चों के लिए मांगा खिलौना और जरूरी सामान। ये मुख्यमंत्री मंत्री का सवाल नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। हमारे बच्चे स्वस्थ हों, सुपोषित हों, शिक्षित हो, संस्कारित हो, उनकी बेहतर ग्रोथ हो। इसलिए समाज का जुड़ना जरूरी है आंगनबाड़ियों से। इसलिए समाज को जोड़ने निकला हूं। विजय सिंगला को 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। विजय सिंगला पर 1% कमीशन मांगने का आरोप है। बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के बाद ओएसडी प्रदीप कुमार भी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की विजिलेंस विंग ने ओएसडी प्रदीप को गिरफ्तार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किया। भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर सीएम मान ने विजय सिंगला पर कार्रवाई की है। विजय सिंगला की गिरफ्तारी पर बोले आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गद्दारी न करेंगे न करने देंगे। भगवंत मान पर गर्व, जो हमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। यूपी में लाउड स्पीकर्स के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 69,814 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर्स। 56,641 धार्मिक स्थलों पर वॉल्यूम कम।
अखिलेश यादव के सवाल पर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, कहा हमारी सरकार में नहीं कहा जाता लड़कों से गलती हो जाती है, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। राहुल गांधी की जेरेमी कार्बिन के साथ तस्वीर पर बीजेपी ने उठाए सवाल, पूछा भारत विरोधी के साथ क्या कर रहे हैं राहुल, मोदी विरोध में देश विरोध क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। चेन्नई में 31,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरा होने पर समारोह में लेंगे हिस्सा। महंगाई के मुद्दे पर ओवैसी ने कसा तंज, कहा देश में मुगलों की वजह से बढ़ रही है महंगाई, औरंगजेब की वजह से महंगा हुआ पेट्रोल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजनीतिक मामलों के समूह का गठन, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स 2024 का गठन किया। सस्ता हो सकता है सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, बिना कस्टम्स और सेस लाखों एमटी आयात को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए कस्टम्स ड्यूटी खत्म की। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू, मुख्यमंत्री ने खुद किया ऐलान, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। जापान के टोक्यो में क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी, जापान में 2 दिवसीय दौरे के बीच कई अहम मुद्दों पर बात बनी। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। चर्चा के दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले लोकतंत्र के हित में काम कर रहे हैं पीएम मोदी। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका के बीच हुए कई अहम समझौते, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा। जो बाइडेन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देशों में परस्पर सहयोग जारी, तकनीकी क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक की है, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ टोक्यो में पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने कहा भारत के साथ हमारा पुराना संबंध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना बड़ा सम्मान। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई, अलग अलग कोर्ट में 11 लोगों ने दायर किया था दावा, जिला जज की अदालत में सभी दावों पर आज सुनवाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा हुआ और सख्त, झारखंड के रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से चारधाम यात्रा में पड़ा विघ्न, उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से एक बार फिर रोकी गई केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग में केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पुलिस ने तीर्थयात्रियों से की होटल में वापस लौटने की अपील, भारी बारिश की वजह से रोकी गई है यात्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, केलांग में बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। असम में बाढ़ से बेहाल आम लोग, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित जिले का दौरा किया, लोगों समेत अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। असम के नागांव में बाढ़ ने मचाई तबाही, खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन की हिदायतों के बाद भी सड़क पर अवैध अतिक्रमण, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। यूपी के झांसी में पूर्व उपसभापति की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था मकान, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया कब्जा मुक्त। यूपी के सीतापुर में कुख्यात माफिया अतीक अहमद के करीबी गैंगस्टर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर मुजीब की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त, मुजीब ने संपत्ति को अपने नौकर के नाम से खरीदा था। यूपी के झांसी में सीपरी बाजार के अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, सड़क और पार्किंग की जमीन से अतिक्रमण को किया गया कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा के टप्पल में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जा कर बनाए गए रेस्टोरेंट्स और बार पर चला बुलडोजर, मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के कानपुर में नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन मामले में काकादेव थाने पर गिरी गाज, मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी समेत चौकी प्रभारी निलंबित। मदरसों को दिए जा रहे अनुदान पर राजस्थान के बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बयान, कहा मदरसों के लिए सरकारी अनुदान बंद कर देना चाहिए।
आंध्र प्रदेश के कौन सीमा जिले का नाम बदलने पर हंगामा। अम्बेडकर के नाम पर जिले का नाम रखने से नाराज हुए लोग। मंत्री आवास पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश। यूपी के कानपुर में जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटता वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया। तलवार भी बरामद हुई। यूपी के मुरादाबाद में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। दुकान पर हुई मारपीट के बाद युवक से घूस लेता पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी ने दिए जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में ग्रेनो प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़क की पोल खुल गई। 15 दिन पहले बनाई गई सड़क धंसने से फंसा ट्रैक्टर। ग्रेटर नोएडा के इन्फोटेक एक्सटेंशन 1 का मामला। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। 2 भैंसें, 3 तमंचे, कई कारतूस और पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए चोरों को पुलिस ने भेजा जेल। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन के नाम पर वकीलों की गुंडागर्दी। राहगीरों के साथ बीच सड़क पर की मारपीट। 20 मई को हुई वकील दीपेश शर्मा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। कानपुर रहते व्यापारी पीयूष जैन ने डीजीजीआई को टैक्स के रूप में दिए 54 करोड़ रुपए। सेल्फ असेसमेंट के बाद डीजीजीआई ने अहमदाबाद के खाते में जमा कराई राशि। यूपी के एटा में भाकियू कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गलत कार्यशैली के विरोध में थाने का घेराव किया। निधौली थाना का घेराव कर हंगामा और नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में हुए युवक की हत्या का खुलासा। पत्नी ने कराई थी अपने पति की हत्या। हत्याकांड मामले में पत्नी सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के गोंडा में 14 घर आग में जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। यूपी के बहराइच में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भीषण आग लग गई। नकदी समेत लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग का कोहराम। कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर में महिला समेत 6 महीने की मासूम की मौत हो गई। चेन्नई के अन्ना नगर में दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात। आरोपी मासूम को बहला फुसला कर ले गया था अपने साथ। सुनवाई के दौरान आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख का अर्थदंड। यूपी के बुलंदशहर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी खुर्जा पुलिस। यूपी के हापुड़ में 4 आईपीएल के सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से 3,90,000 नगद और 2 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 2 कार भी बरामद की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले। 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में जहरीली शराब का तांडव देखा गया। शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट हुई है। डीएम की बैठक को लेकर मारपीट का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। दिल्ली के कृष्णा नगर में दूध बेचने वाले पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। युवक की हालत गंभीर। पुलिस को आपसी रंजिश में हमले का शक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्रिकेटर उमरान मलिक और उनके परिवार से की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चयन के लिए दी बधाई। 1675 नए केसेस देश में कोरोना के सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड से 31 मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश के एटा में तालाब में मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। गांव वालों के बीच दहशत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन। अमाज के बीच कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया गंगा उद्धव योजना का निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन सभी स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में किया पूजा अर्चना और महाबोधि मंदिर का भी भ्रमण किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूलों में दान किए गए लाउडस्पीकर। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मंदिर और मस्जिद से उतरवाए गए थे लाउडस्पीकर्स।
अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में मासूमों पर बरसी गोलियां। स्कूल में हुई गोलीबारी में कुल 21 लोगों की मौत हो गई। 18 साल के शूटर ने मासूमों पर गोलियां चलाई। अंतरिक्ष यात्रियों ने वापसी के लिए बोइंग कैप्सूल किया तैयार। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार किया कैप्सूल। ईरान में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका में दवाओं की भारी कमी। कोलंबो में डॉक्टर्स ने कहा दवा की कमी के चलते मौत की सजा झेल रहे लोग। दक्षिणी ईरान में इमारत गिरने से बड़ा हादसा। 5 लोगों की हुई मौत। 8 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। फिलीपींस में बीच समंदर में 130 से ज्यादा लोगों से सवार जहाज में लगी आग। 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कई लोगों ने पानी में कूदकर जान बचाई। इस्तांबुल में जबरदस्त प्रदर्शन। टर्की के सैन्य अभियान के खिलाफ जताया विरोध। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत एकजुट हुई थी महिलाएं। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की रैली के दौरान आंसू गैस के गोले दागे गए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का नाइजीरिया दौरा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम ने जर्मन चांसलर का स्वागत किया। यूक्रेन के बखमुट में रूसी सेना ने स्कूल के बाहर मैदान में किया विस्फोट। रूस की गोलीबारी में पूर्वी शहर बखमुट को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बहुमंजिला इमारत पर पहली बार देखा गया विशाल भित्ति चित्र। यूक्रेन के लिए धन जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है चित्र। यूक्रेन का रूस पर पलटवार। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना पर एंटी टैंक से जोरदार हमला किया। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान। कहा युद्ध की शुरुआत से रूस ने यूक्रेन पर 1500 मिसाइलों से हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन का अज़ोवस्टल प्लांट पूरी तरीके से नेस्तनाबूद। तबाही का नया वीडियो सामने आया। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक जारी। बेल्गोरोड से खार्किव की ओर दागे गए रॉकेट्स।